माय लवली एंड ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। एंड चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पर इंटेंशन, फीलिंग्स और एनर्जी चेक होगी आपके पार्टनर की। आपको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में हमें क्यूरियोसिटी रहती है अपने पार्टनर के बारे में जानने की। तो आज मेरी रीडिंग में आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। यूनिवर्स मेरी रीडिंग तक आपको लाए हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि मेरी रीडिंग के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करता आप वो नहीं लेंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड, आप उसको छोड़ सकते हैं जो भी आपकी स्टोरी से मैच नहीं हो रहा है। बिकॉज जर्नल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैच पर्सनल रीडिंग की तरह हो जाती है। ओके, सो अपने पार्टनर का आप नाम ले सकते हैं 3 टाइम्स, उनको इमेजिन कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। एंड मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों की रीडिंग। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं कार्ड ले चुकी हूँ, एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं, एक और। ओके, सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, काफ़ी सैड है। एनर्जी काफ़ी पावरफुल है लेकिन सैड है, ठीक है। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ मिस्टीरियस लग रहे हैं मुझे काफ़ी। एक्वेरियस के पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस हो रहे हैं, काफ़ी अपने दिल की बात अपने में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है, पर्सन के अंदर आप जितना झाँकोगे उतना ये मिस्टीरियस हो जाएगा। जितना आप जानने की कोशिश करोगे उतना ये पर्सन आपको घुमा देगा, ठीक है। आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन, अपना लव, अपनी हर चीज़ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स एंड इमोशंस दबा रहे हैं, जैसे इसने ये पेंटिकल्स दबाए हुए हैं अपने पाँव के नीचे, ठीक है। और ये अपने हाथ में ले रखा है। अब कुछ फीलिंग्स तो हैं जो ज़ाहिर हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते। ये फीलिंग्स दबाना और छिपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। हाँ, इनकी एनर्जी जो है पावरफुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है मिस्टीरियस बनना, बाहर से कुछ और दिखना, अंदर से कुछ और होना, एक्टिंग कुछ और करना, रियलिटी कुछ और होना। अंदर से कुछ महसूस हो रहा है, कमी महसूस हो रही है, आपकी एब्सेंस फील हो रही है, और बाहर से ये शो कर रहे हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जैसा चल रहा है इट्स ओके। लेकिन ओके नहीं है, ये पर्सन नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रहा है। अंदर से ये पर्सन हिल चुका है जो एक्वेरियस का पार्टनर है। अगर एक्वेरियस इनको छोड़ कर गए हैं, अगर एक्वेरियस ने बात बंद करी है, अगर एक्वेरियस की साइड से नो कॉन्टैक्ट है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे गिल्ट की भी आ रही है। ये पर्सन अपने डिसीजन को याद करके सोचता है कि उस वक्त मैंने अपना ईगो साइड पे रख दिया होता, या फिर एक्वेरियस से बात करते रहता या करती रहती, तो हमारा शायद नो कांटेक्ट ना होता और मुझे इस सिचुएशन को हैंडल ना करना पड़ता, या ये सिचुएशन ना पैदा हुई होती। दिल से ये पर्सन काफ़ी गिल्ट फील कर रहा है। वो मानता है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो चाहे आपकी साइड से हुआ या इनकी साइड से हुआ, लेकिन जो हुआ इनकी लव लाइफ थी, वो इनकी मैरिड लाइफ थी। चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, तो ये पर्सन काफ़ी गिल्ट की एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहा है। एंड इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। मुझे यहाँ पर अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि उनके दिल में अभी भी कुछ बातें हैं जो आपको वो कह नहीं पाए हैं एंड कहना चाहते हैं। वो कभी कभी इमेजिन करते हैं कि अगर आप दोबारा चांस देंगे तो इस बार वो अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली आपको एक्सप्रेस कर देंगे। अगर आप एक चांस देंगे इस पर्सन को, तो ये अपना हार्ट एंड सोल खोल के रखेंगे अपने सामने, आपके सामने। ये बहुत ज़्यादा सैड है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली डिससेटिस्फाई है। आप इनको इमोशनली अनअवेलेबल लगते हैं। इनको ऐसा लगता है आप अवेलेबल ही नहीं हैं, तो मैं क्या करूं इस रिश्ते का, मुझसे नहीं हो रहा है ये हैंडल। मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जितना मैं हैंडल एंड प्रोटेक्ट करूं इस रिश्ते को, इतना आप भी करो।
ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी सोच है आपके लिए। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं, ठीक है? आपने इनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, इनको ऐसा लगता है। और कार्ड्स ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके प्रोग्रेस को देखकर ये पर्सन सरप्राइज़ है। हो सकता है आपने कुछ टाइम में कुछ अचीव किया है, आपने अपने लुक में कोई बदलाव किया है, करियर में चेंज लाए हैं, बिहेवियर में चेंज लाए हैं, तो उसको देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड है ये पर्सन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहा है। अगर आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो ये पर्सन सोच रहा है कि आप ऐसा इनको दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि ये आपको नोटिस करते रहें, ठीक है? तो इनके अंदर काफ़ी ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको एडमायर भी कर रहा है, थोड़ा-सा इनसिक्योर भी हो रहा है। कभी-कभी इनको थोड़ा डर भी लगता है कहीं आप पूरी तरह ना बदल जाएँ, पूरी तरह ना मूव ऑन हो जाएँ आपके अंदर, क्योंकि काफ़ी बदलाव ये पर्सन नोटिस कर रहा है या कर रही हैं, जो भी हैं, ठीक है? अब नियर फ्यूचर की क्या एनर्जी बन रही है, नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट तो नज़र आ रही है, लेकिन बहुत स्लोली चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर ये रिश्ता 2 या 3 साल से ही नो कांटेक्ट में चल रहा है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जगल चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जगल हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ इम्बैलेंस हो गई है, तो उसको बैलेंस होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा एक्यूरेस, टू बी ऑनेस्ट। आपके पर्सन के साइन शायद बोले नहीं हैं मैंने, आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं टॉरस, स्पाइसिस, लिब्रा, सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, लियो, एरीज हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन वर्गो। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजंट मैटर। स्पिरिट का यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए जो आ रहे हैं वो कुछ इस टाइप के लिए हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी मिलेगी। अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा बस आप। जो इंसान सच में आपकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए बना होगा ना, वो आपको हर तरीके से कबूल करेगा, आपकी हर छोटी बड़ी बात को मानेगा, और आप भी सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और वो भी सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और अगर नहीं होगा ऐसा तो आप में से एक ना एक का दिल टूटता ही रहेगा एंड ये रिश्ता घूम फिर कर नो कांटेक्ट में ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को किसी का हिस्सा बनाने के लिए आपको सही वक्त पर भी एफ़र्ट करने पड़ते हैं। आपको एफ़र्ट करने पड़ेंगे अपने साइड से, और आपके पार्टनर को भी एफ़र्ट करने पड़ेंगे। बिना एफ़र्ट के ये लव लाइफ या मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। हीलिंग की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, इनर पीस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है? और आपका जो पार्टनर है अपनी एनर्जी को काफ़ी पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक डिसीजन कौन सा बनाना है। कभी इस पर्सन का मन हाँ में है, कभी इस पर्सन का मन ना में है। तो अभी थोड़ा सा कश्मकश में है, लेकिन अभी कम्प्लीटली आपको मूव ऑन नहीं किया है इस पर्सन ने, आपको छोड़ा नहीं है। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों की जो बातें नहीं हो रही हैं, तो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब चल रहा है। इमोशनल डिस्टर्ब चलने की वजह से ये पर्सन एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है जो इनको खुशियाँ देती हैं, जो एक सही फ़ैसला लेने पर इनको मजबूर करती हैं। ये पर्सन अभी जो है ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक। अभी इस पर्सन को शायद अपना टाइम चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है यहाँ पर डिससैटिस्फाई है, ये पर्सन जगल में है, ये पर्सन बैलेंस्ड नहीं है, एनर्जी बैलेंस नहीं है। ओके, सो इंटेंशन अच्छे हैं, आपके पास आने के हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ख़ुद को संभालना, पावरफुल बनाना, पॉजिटिव एनर्जी में स्टैंड करने की कोशिश में लगा हुआ है एक्वेरियस का पर्सन। दुखी है, जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, नो कांटेक्ट है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी याद आती है आप इनके पास नहीं होते, और जब आप इनके पास नहीं होते तो इनको एक तन्हाई, एक अकेलापन, एक मायूसी फील हो रही है। तो उस चीज़ से भी निकलने की कोशिश कर रहा है एक्वेरियस का पर्सन। कुछ चीज़ों के लिए आपको माफ़ नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ों के लिए आपको
ज़िम्मेदार ठहरा रहा है ये पर्सन। जो नो कांटेक्ट हुआ, जो गलत बातें हुए, जो इम्बैलेंस आया है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, जो दिल टूटा हुआ है, उसमें आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहा है पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है उस वक्त आप इनको समझ ही नहीं पाए जिस वक्त ये नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इन चीज़ों से निकलने की भी कोशिश कर रहा है, इन चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। एंड जब तक इनको नहीं लगेगा कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं या फिर आप इनको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तब तक ये शायद अपना टाइम लेंगे, तब तक ये अपना आप को हील करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इनको आपकी साइड से एक साइन की भी ज़रूरत है एक्यूरेस। ओके, सो या दिस इज़ इट। आई रियली होप यू लाइक इट। आप इनकी फीलिंग्स, इंटेंशन एंड एनर्जी को अच्छे से समझ गए होंगे, बिकॉज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में रीडिंग कैसा लगा है, कितना रेजोनेट करा है, कितना समझ पाए हैं आप। एंड यूनिवर्स के मैसेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है आपने सुन लिया और उसको जाने दिया। और कमेंट बॉक्स में आप 777 ज़रूर लिखिएगा एंड इस एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिएगा, इस रीडिंग के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिएगा। क्लेम दिस एनर्जी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।